Hello students. Today we will discuss about animals breeding. On the basis of periodicity of breeding, animals are categorized in two categories. One are seasonal breeders and another one are continuous breeders. Seasonal breeders are those organisms which reproduce only at a particular period of the year or in a particular season of the year, like in case of frog, lizard, birds, deer, etc. सीजनल ब्रीडर्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो ईयर के किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि कॉन्टिन्यूस ब्रीडर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन सेक्शुअल मेच्योरिटी के बाद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइक इन केस ऑफ पोल्ट्री, माइस, रैबिट एटसेट्रा. अगर हम प्लेसेंटल मैमल्स की बात करते हैं तो यहाँ पर फीमेल जो है उसके अंदर कुछ साइक्लिक चेंजेस और एक्टिविटी इन ओवरीज और उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर हार्मोनल बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो अपीयर होते हैं, साइक्लिक चेंजेस. और ये सारे चेंजेस जो है वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक होता है ईस्ट्रस साइकिल. हमने कहा कि प्लेसेंटल मैमल फीमेल के अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं जो उनकी ओवरीज की एक्टिविटी, असेसरी डक्ट्स की एक्टिविटी और हार्मोन की एक्टिविटी जो है वो पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान होती है. अब ये किस तरीके से होते हैं, तो पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की. ये एक सीरीज ऑफ साइक्लिक चेंजेस हैं दैट अकर्स इन द ओवरीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड हॉर्मोन्स सीक्रेशन ऑफ द फीमेल प्राइमेट्स. Menstrual cycle only operates in primate females, like in case of monkey, api or human, from puberty to menopause. प्यूबैरिटी से ऑनसेट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का और मेनोपॉज तक जो है ये कंटिन्यू रहता है. ये एक साइक्लिक चेंज होता है जो एक फीमेल की बॉडी में एवरी साइक्लिक, उसको एक रिप्रोडक्टिव साइकिल कहते हैं. So there is a regular slugging of inner lining of the reproductive tract which is passed along with the blood or named as menstrual blood. इस दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता क्या है कि जो यूट्राइन लाइनिंग है, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग है, वो स्लग्ड ऑफ कर दी जाती है और उसके साथ कुछ ब्लड फ्लो होता है जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड. नेक्स्ट इज ईस्ट्रस साइकिल. Estrous cycle is a series of cyclic changes that are found in the ovaries or reproductive tract and hormones of the non-primate females. वो सारे reproductive tract के changes जो non-primate females के अंदर हो रहे हैं, like in case of cow, dog, cat, horse, buffaloes, etc. यहाँ पर जो cyclic changes हो रहे हैं उनको हम कहते हैं estrous cycle. ये एक पीरियड होता है जिसको हम कहते हैं ईस्ट्रस, और इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान एक फीमेल की बॉडी के अंदर जो एस्ट्रोजन का लेवल है बहुत हाई हो जाता है. उसके ब्लड में एस्ट्रोजन का एक हाई टाइटर फील होता है और इसको हम कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग सेक्स हीट होती है उसकी बॉडी के अंदर. ईस्ट्रस जो है, ईस्ट्रस का जो साइकिल का टाइम पीरियड है वो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट होता है. लाइक इन केस ऑफ काऊ के अंदर ये 18 आवर्स के करीब होता है. इन केस ऑफ डॉग एंड कैट इट लास्ट फॉर अ वीक. एक वीक तक का होता है, एक वीक तक का ड्यूरेशन जो है वो ईस्ट्रस लास्ट करता है. एट द एंड ऑफ ईस्ट्रस का जब एंड होता है तो सेम लाइक द मेंस्ट्रुअल लाइनिंग जो है वो स्लग्ड ऑफ कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ब्लड फ्लो जो है वो नहीं होता, ब्लड के साथ उसको स्लग डाउन नहीं किया जाता. ईस्ट्रस जो है पैसिव, ईस्ट्रस के बाद जस्ट बाद जो है एक पैसिव फेज आता है जिसको हम कहते हैं पैसिव पीरियड ऑफ एनिस्ट्रस. ये जो है वो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइम का हो सकता है, एक मंथ का भी हो सकता है और मोर देन अ ईयर का भी हो सकता है. डियर जो है उसको हम मोनोईस्ट्रस एनिमल कहते हैं एज इट एक्सपीरियंस ईस्ट्रस ओनली वंस अ ईयर, वेयर एज डॉग्स आर बाई ईस्ट्रस. डियर जो है वो पूरे साल के दौरान सिर्फ एक बार ईस्ट्रस साइकिल को फील करता है, उसकी बॉडी के अंदर सिर्फ एक बार ईस्ट्रस साइकिल ऑपरेट होता है, वेयर एज इन केस ऑफ डॉग इट ऑपरेट्स ट्वाइस. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइम पीरियड ऑफ ईस्ट्रस एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज. नेक्स्ट आता है सेनेसेंस फेज या एजिंग. जैसे जैसे एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका बर्थ होता है फिर धीरे धीरे उसकी एज इंक्रीज होती है, तो एक सर्टेन टाइम के बाद उसकी एज जो है मतलब नेचुरली उसकी एजिंग जो है, उसका बॉडी ग्रोथ जो है वो एक स्टेगनेंट लेवल के ऊपर आ जाता है. एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज और द बिगिनिंग ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज. रिप्रोडक्टिव फेज जब एंड हो जाती है मतलब अब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं रहा, तो इस पर्टिकुलर फेज को हम कहते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज. और यहाँ पर जो है वो डिट्रोटेशन शुरू हो जाता है स्ट्रक्चर के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक था उसके स्ट्रक्चर के अंदर, फिजियोलॉजी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है उसके अंदर डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाते हैं. इस फिनोमिना को हम कहते हैं एजिंग या सेनेसेंस. और एफिशिएंसी ओल्ड बॉडी या ऑर्गन्स की या टिश्यू की वो डिक्रीज होती चली जाती है धीरे धीरे.
नेक्स्ट आता है कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इवेंट्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। 3 events are present during the sexual reproduction. So the very first is pre-fertilization event. So before fertilization कौन कौन से events होते हैं? So let's have a look. ये जो events हैं वो sexual reproduction से just पहले होते हैं और fertilization के process से just पहले होते हैं, और इनके अंदर हम include करते हैं कुछ parts को, like पहला जो आता है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस हम कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट फॉर्म होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। गैमीट्स आर द हैप्लॉइड सेक्स सेल्स और द जर्म सेल्स। ये जो है वो फॉर्म होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर फेज के दौरान, जिसको हम कहते हैं आफ्टर द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी इन केस ऑफ ह्यूमन। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जहाँ पर गैमेट्स बन रहे हैं एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, इसको हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट आता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग लोअर ऑर्गेनिजम्स जो है, जैसे सिंपल एल्गा हो गया, यूलोथ्रिक्स, लेपिडोप्टेरा। यहाँ पर गैमेट्स जो हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर होते हैं। बोथ द गैमेट्स आर सिमिलर, सो दे आर नेम्ड एज आइसोगैमस और होमोगैमेट्स। दोनों जो गैमेट्स है, आइदर इट कैन बी मेल गैमेट और इट कैन बी अ फीमेल गैमेट, बोथ आर सेम इन स्ट्रक्चर एज वेल एज function, so they are named as isogametes or homogametes. Such gametes are normally flagellated or planogametes. ऐसे जो gametes होते हैं उनके पास flagella अवेलेबल होता है, मोटिलिटी होती है उनके अंदर, और इनको हम planogametes भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है in most of the sexually reproducing organisms the gametes are of 2 morphologically distinct types. मोस्टली जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वहाँ पर गैमेट्स 2 डिफरेंट टाइप के होते हैं। जो फीमेल गैमीट होता है, फीमेल जो गैमीट होता है उसको हम एग या ओवम कहते हैं, और मेल गैमीट जो होता है उसको स्पर्म या एंथेरोजोइड कहते हैं। एग्जाम्पल इन केस ऑफ वॉलवॉक्स, फ्यूकस, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इवन इन अ ह्यूमन। नेक्स्ट आता है कि ऐसे मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमेट्स जो हैं उनको हम कहते हैं हेटेरोगैमेट्स। मेल गैमेट जनरली मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट जो है वो लार्ज होता है। उसके अंदर मोटिलिटी नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर, क्योंकि उसके पास स्टोरेज फूड जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसलिए मेल जो गैमेट है वो मोटाइल होता है, वेराज स्ट्रक्चर के अंदर वो स्मॉल होता है, लेकिन फीमेल गैमेट जो है वो लार्ज होता है स्ट्रक्चर वाइज, और उसके अंदर फूड स्टोर बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो इन मोस्ट ऑफ द प्रिमिटिव सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स द फंक्शनल गैमेट्स बिलोंग्स टू सिंगल पेरेंट। यहाँ पर जो है एक पेरेंट ही जो है वही फंक्शनल गैमेट फॉर्म कर रहा होता है। देयर इज नो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। और इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको हम कहते थे होमोथैलिक, लाइक म्यूकर। लेकिन दूसरे जो फंक्शनल गैमेट्स बिलोंग करते हैं, गैमेटिक डिफरेंट पेरेंट्स से अगर होते हैं, बनते हैं, तो उनको हम कहते हैं हेटेरोथैलिक। मतलब सेम पेरेंट दोनों जो हैं बिल्कुल सेम दिख रहे हैं, उनके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली, तो उनको हम कहते हैं होमोथैलिक। लेकिन अगर डिफरेंट पेरेंट्स हैं उनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं हेटेरोथैलिक। नेक्स्ट आता है कि मोस्टली जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके पास दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्टैमन और कार्पस, दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं एक फ्लावर के अंदर, और इसीलिए इनको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल प्लांट्स। लेकिन कुछ प्लांट्स लाइक कोकोनट, कुकरबिटस या मेज, इनके पास या तो मेल होता है या फीमेल फ्लावर, मेल और फीमेल फ्लावर जो हैं वो सेम प्लांट के ऊपर होते हैं, और इसीलिए इनको हम कहते हैं मोनोसियस प्लांट्स। कुछ बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स भी होते हैं जहाँ पर मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग प्लांट्स के ऊपर होते हैं, लाइक इन केस ऑफ पपाया मेल और फीमेल जो है दोनों डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं, और ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं डायसियस प्लांट्स। हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं स्पॉन्जेस, लीच, अर्थवर्म, जहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ही दोनों गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं, दोनों गैमेट बनाने का काम जो है वो एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ही हो रहा है। नेक्स्ट आता है सेल डिविजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। So gametes are always haploid, whether the producing the cells are haploid or diploid. देखो ऐसा कहा गया है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसका प्लॉइडी लेवल हेक्साप्लॉइड है तो उसके गैमेट्स जो हैं वो ट्रिप्लॉइड बनेंगे, बट इट इज रिटन इन द NCERT, so we must have to follow this sequence or the statement that gametes are always haploid. Fusion product of gamete is always diploid. It is also incorrect according to me, but
It is written in the NCERT, so we have to follow this, that the fusion product of gamete is always diploid. जब भी gametes की हम बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि वो हमेशा haploid होते हैं. तो gamete फ्यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा zygote, और zygote जो है वो हमेशा diploid स्ट्रक्चर का होगा. Mature individual develops from the fusion product जो है वो haploid gametes के फ्यूजन से जो zygote बनेगा उसके नया जो mature organism है वो डेवलप होगा. This all happens because meiosis as an essential requirement during sexual reproduction, क्योंकि sexual reproduction के दौरान meiosis जो है वो एक essential condition है. अगर meiosis नहीं होता है तो वहाँ पर sexual reproduction जो है वो establish नहीं हो सकता है. Meiosis is also required for the process of variations at different stages. और उसके अलावा meiosis जो है वो different type का होता है एक individual के अंदर, उसके life cycle के अंदर. Zygotic meiosis हो सकता है, स्पोरोटिक हो सकता है, गैमेटिक हो सकता है. जाइगोटिक, अगर मियोसिस जाइगोट के अंदर हो रहा है, जो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हुआ है उसके अंदर जो जाइगोटिक सेल है वो एक मियोसाइट की तरह एक्ट अगर कर रही है तो उसको हम कहते हैं जाइगोटिक मियोसिस. लाइक इन केस ऑफ क्लेमाइडोमोनास. स्पोरोटिक मियोसिस मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है. यहाँ पर मियोसिस जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है. सीड प्लांट्स के अंदर 2 स्पोरेंजिया होते हैं, एक माइक्रोस्पोरेंजिया और एक मेगास्पोरेंजिया. सीडलेस प्लांट्स के अंदर स्पोरेंजिया जो है वो सिर्फ सिंगल टाइप का होता है. मियोसाइट जो है वो स्पोरेंजिया के अंदर होता है और ये हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जर्मिनेशन के ऊपर. ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड बॉडी को, जिसको हम कहते हैं गैमेटोफाइट. और गैमेटोफिटिक बॉडी जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स में माइटोटिक डिवीजन से बनती है. स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस बट द गैमेटोफिटिक बॉडी is formed by mitotic division. Next is gametic meiosis. It occurs in the animals where the plody level is diploid. The germinal cells which give rise to the gametes are always diploid. Germinal cells यहाँ पर जो है वो diploid होती हैं और यहाँ पर gamete बनने के लिए germinal cells के अंदर जो meiosis होता है तो वहाँ पर इसको हम कहते हैं gametic meiosis. The function जर्म सेल्स जो है वो फंक्शन करती हैं एज अ मियोसाइट्स और हैप्लॉइड गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं. नेक्स्ट फेज आती है हमारे पास गैमेट ट्रांसफर. गैमेट ट्रांसफर जो है दोनों कंपैटिबल गैमेट्स को एक दूसरे के पास लेके आना, इसको हम कहते हैं गैमेट ट्रांसफर. इन केस ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो वहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म आइदर द मेल और द फीमेल दे शेड देयर गैमेट्स इन द वाटर. वहाँ पर गैमेट्स जो हैं वो वाटर के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं. आइसोगैमेट्स अगर होते हैं तो वहाँ पर दोनों जो हैं मोटाइल होते हैं, दोनों के पास अट्रैक्टेंट होते हैं और दोनों एक दूसरे के पास रीच आउट कर जाते हैं. लेकिन इन केस ऑफ हेट्रोगैमेट्स यहाँ पर स्टेशनरी नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट होता है और मोटाइल मेल गैमेट होता है. यहाँ पर जो मेल गैमेट है उसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है हमेशा, क्योंकि जो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है उसको इन्हांस करने के लिए नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर ऑलवेज मोर दैन द फीमेल गैमेट्स. एक सिंगल ओम जब ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है तो उसके अगर हम कंपैरिजन में देखते हैं मेल बॉडी के अंदर तो वहाँ पर 100 to 400 बिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म्ड. नेक्स्ट जो टर्म आती है दैट इज पॉलिनेशन. फ्लोरिंग प्लांट्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और टू द डिफरेंट फ्लावर इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन. Pollination precedes the process of fertilization. Pollination can be of 2 types. It can be of self-pollination or it can be of cross-pollination. In case of cross-pollination, different pollinating agents are required. But in case of self-pollination, no crossing agent is required. Next process is fertilization. Fusion of 2 compatible gametes to form the diploid zygote is termed as fertilization and the process of fusion of gamete is called as syngamy. जब भी दोनों gamete fuse होंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं syngamy. And depending on the site of syngamy किस जगह पे हो रही है इसके ऊपर fertilization जो है वो 2 टाइप का होता है. एक होता है internal fertilization और एक होता है external fertilization. If the sperms or the male gametes are released inside the body of female, then this process is termed as internal fertilization, whereas if both the gametes are released out in the external medium, this kind of fertilization is termed as external fertilization. This is about the fertilization. We will meet in the next video with some new content. Thank you and have a good day.